Hello everyone, welcome back to my channel once again. Yesterday was our lecture 1 and today I am starting with our lecture 2 for 12th Maharashtra State Board. Okay, the board of course has put out their timetables. It starts from 21st of February and you people are very nervous, very worried, anxious about what exactly to study in English. कितनी भी पढ़ाई कर लो, ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप कभी नहीं समझ पाओगे कि मुझे एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। बट हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इंग्लिश में, क्योंकि आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री ऑफ नॉवेल टुडे। आई एम गोइंग टू समराइज, पूरा एक समराइज करूंगी वो चैप्टर को, एक छोटे फॉर्म में बताऊंगी। मैं जितना छोटा हो सकता था और जितना इम्पोर्टेंट मैं बना सकती थी उतना इम्पोर्टेंट मैंने आप लोगों के लिए ये पर्टिकुलर 5.A, ओके, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आने वाले हैं या ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, match the pair, fill ups, whatever, every types of objectives would be in this particular 5.A। और ये 4 मार्क्स आपके नहीं जाने चाहिए। You should definitely get 4 out of 4 in this particular history of novel. Remember, ये 4 मार्क कम नहीं होते। जैसे पिछले लेक्चर में हमारे वो 3 मार्क माइंड मैपिंग के कम नहीं थे, वैसे ही ये 4 मार्क कम नहीं होते। कुछ चीजों में मैंडेटरी स्टैंडर्ड कटिंग होती है हमारी, जैसे राइटिंग स्किल्स 4 आउट 4। देन लेट्स begin with this particular thing. I have given you the table of content. देखो, आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ये सारी चीजें इंक्लूड की है अभी के पीपीटी में। और आई थिंक कि इसके बाद जो है, जब आप चैप्टर पढ़ो, जब मैं आपको ये समझा दूं, एक बेसिक समराइजेशन आपको दे दूं, रिमेम्बर चैप्टर तो रीड करना ही पड़ेगा। 4.1 आपको रीड करना ही है, ठीक है। देयर विल बी फ्यू थिंग्स जो शायद मेरे से छूट भी जाए, तो आप जब तक रीड नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। सो टेबल ऑफ कंटेंट में सी देयर आर सो मेनी कंटेंट्स दैट आई हैव गिवन एंड इट शुड गो अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, this chapter gives an account of the origin and development of the novel. Novel is the most popular literary genre at present. Genre का मतलब होता है type, ठीक है। So novel, please mark it down. Novel is the most popular literary genre at present. It chronologically describes the growth and evolution of this genre and also list name of many literary masterpiece and their creators. Okay, so this chapter gives an account of the origin and development of the novel. Novel is the most popular literary genre at present and it chronologically describes the growth and evolution of this genre. ठीक है, chronologically मतलब पहले, नॉवेल से पहले भी बहुत सारी चीजें आई है, ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ते नहीं थे, राइट। जैसे पोइट्री एंड ड्रामा एक ऐसी चीज है जो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सो क्रोनोलॉजिकली इट इज बीन डिस्क्राइब्ड एज द ग्रोथ एंड एवोल्यूशन ऑफ द जॉनर एंड ऑल्सो लिस्ट द नेम ऑफ मेनी लिटरेरी मास्टरपीस। मास्टरपीस इज व्हाट, ऐसे बहुत सारे राइटर्स आकर गए हैं जिन लोगों ने बहुत अमेजिंग राइटिंग्स लिखी है, ओके और वो ऐसा क्रिएट किया गया है कि आज तक हम सब वो बुक पढ़ते हैं एंड इट इज वन ऑफ द क्लासिक्स दैट यू शुड रीड, ओके। देन we'll start with the origin of the novel. The very first paragraph of your textbook deals with the origin of your novel. So remember, see मैंने highlight करके दिया है। highlighted चीज तो आपको लाइफ लॉन्ग याद हो जानी चाहिए। अब
ठीक है. So novel is a literary genre which became popular during 18th century in England. कब हुई थी? 18th century में हुई थी. कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी. ठीक है. कौन सी लिटरेरी जॉनर है? नॉवेल. So novel is a literary genre which became popular during 18th century in England. Now, next, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. A novel is a long literary work of narrative fiction which is mostly written in prose. कौन सी चीज है वो? Novel. ठीक है. So a novel is a long literary work of narrative fiction which is mostly written in prose. ठीक है. Although popularized during the 18th century, the novel as a genre dates to as far back as the 2nd century. Although prose is a primary form in which the novel thrives at present. Prose मतलब जो हम छोटा सा लिखते हैं, जैसे अभी आप अपनी नॉवेल्स को चेक करो, 5.B टू सर्व विथ लव, ये एक बहुत बड़ी नॉवेल है, पर हमने आपको छोटा करके दिया या उसका एक पार्ट आपको लर्न करने दिया है. ठीक है. सो दैट बिकम्स अ प्रोज. और एक्चुअली नॉवेल इज फॉर अराउंड 150 to 200 pages or more than that. ठीक है. Thrives at present. Earlier novel were also written in the verse form, like एक example दिया है Geoffrey Chaucer's very important and very famous work written in 14th century by Geoffrey Chaucer, the Canterbury Tales. The Canterbury Tales. I don't think Canterbury Tales के जैसा कोई वर्क और अभी तक कोई भी लिख पाया. And if you read the stories of these Canterbury Tales, they are so amazing. 14th century में सोचो कोई ऐसा लिख भी सकता था, but people have written it and we are unaware of it. Okay, so novel, see there are 3 answers that you get in this particular thing. That novel कब आई थी? 18th century में आई थी. कहाँ आई थी? इंग्लैंड में थी. नॉवेल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है that a novel is a long literary work of narrative fiction which is mostly written in prose. तो ये लाइन को आप लर्न कर लीजिए. Then कौन था जिसने कैंटरबरी टेल्स लिखी थी? It was Geoffrey Chaucer. Please remember the spelling of it. Geoffrey Chaucer. Okay. क्या लिखा था जेफरी चॉजर ने? द कैंटरबरी टेल्स. ठीक है. दिस वाज वन ऑफ द अर्लियर वर्क. फिर नॉवेल एज अ जॉनर ऑफ मिडिल क्लास. ठीक है. वन ऑफ द फर्स्ट नॉवेल, जो पहली नॉवेल कंसिडर की गई थी, दैट वाज मुरासकी सीकबूस द टेल ऑफ जेंजी. सी नाम इतने फनी हैं कि आपको वैसे भी लर्न हो जाएंगे. ठीक है. मुरासकी सीकिबू. मुरासकी सीकिबू. ठीक है. उसने क्या लिखा था? टेल ऑफ जेंजी लिखा था. GENJI. ये दिस वाज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल. रिमेंबर दैट. और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता है, मे बी फिलअप में, मैच द पेयर में, या कुछ भी आ सकता है. तो मुरासकी सीकिबू में क्या लिखा था? टेल ऑफ जेंजी लिखा था, और इट वाज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल. ओके. डॉन क्योक्स बाय सर्वेंटस. डॉन क्योक्स एक ऐसी वर्क थी जो किसने लिखा था? सर्वेंटस ने लिखा था, विच इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट यूरोपियन नॉवेल. अभी वर्ल्ड की पहली नॉवेल कौन सी थी? टेल ऑफ जेंजी. किसने लिखा था? मुरासकी सीकिबू ने लिखा था. डॉन क्योक्स किसने लिखा था? सर्वेंटेस ने लिखा था. व्हाट वाज इट कंसिडर्ड? इट वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट यूरोपियन नॉवेल. ठीक है. Unlike the romances and tragedies which had been of interest of the upper class reader, there were 2 classes. ये भी याद रखिए. 2 classes कौन से थे? upper class and middle class. Okay, there is no lower class written in this. So अगर कभी classes पूछे जाए तो आप upper class lower class मत लिख देना. It is upper class and middle class. Okay, so interest of the upper class readers, the middle class gravitated towards the novel. अपर क्लास नॉवेल की तरफ इतनी इंक्लाइंड नहीं थी, बट कौन ज्यादा ग्रेविटेटेड था या किसका ज्यादा पुल था उसमें? वो थे मिडिल क्लास पीपल. क्यों था? बिकॉज इट रिप्रेजेंटेड द लाइफ ऑफ देयर रियल एसेंस. मतलब उनकी लाइफ का जो स्ट्रगल है
जो प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ उस नॉवल में लिखी जाती थी, रिजेंबल होता था, इसीलिए वो उनको पढ़ना अच्छा लगता था। और इसीलिए सबसे ज्यादा नॉवल पढ़ने वाले लोग जो थे वो मिडिल क्लास से थे। This is why the genre enjoyed immense popularity among the newly educated middle class. जो नए नए अभी एजुकेटेड थे, मिडिल क्लास उस वक्त के, उन लोगों ने बहुत ये नॉवेल्स को पढ़ा है, बिकॉज उनको ये स्ट्रगल उन्होंने फील किया है, राइट? So we get three answers in this. First is Murasaki Sikebu, Tale of Genji, first world's novel. Don Quixote by Cervantes, which is considered as first European novel. ठीक है? And third is there were two classes, that was upper class and middle class. And who was more inclined towards the novel? That was middle class people. Next is novels in Europe. ठीक है? You need to understand and remember this. The very first novel written by John Bunyan is The Pilgrim's Progress. John Bunyan, novel in Europe. Remember क्या लिखा था उन्होंने? The Pilgrim's Progress लिखा था. Similarly, एक बहुत important work है that is written by Afra Ben. The work is called Orunuku. Orunuku. See, नाम कितने funny हैं, तो वो easily learn हो सकते हैं. But these works are just classics. ठीक है? जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाए तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज रीड दीज वर्क्स. वो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स जो इन्होंने लिखे हैं. द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन एंड ओरुनुकु बाय आफ्रा बेन. ठीक है? वर द पॉपुलर इंग्लिश नॉवेल्स ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी. सी, 18th सेंचुरी में नॉवेल्स आए हैं, ठीक है, बट सेकेंड हाफ मतलब 18th सेंचुरी शुरू होने से पहले दो नॉवेल्स ऑलरेडी बाहर थी, जो उस वक्त उनको फेम नहीं मिला, लेकिन बाद में उनको बहुत फेम मिला है. ठीक है? These were followed by the novels of the writers like Daniel Defoe and Daniel Defoe ने एक वर्क लिखा है that is Robinson Crusoe. ठीक है? Jonathan Swift, उनका एक वर्क है Gulliver's Travel. इसमें मेंशन नहीं है बट यू शुड रिमेंबर, आपके बुक में मेंशन है क्योंकि टेक्स्ट बुक में. डैनियल डिफॉय ने क्या लिखा है? रॉबिन्सन क्रूजो. एंड जॉनथन स्विफ्ट ने क्या लिखा है? गलिवर्स ट्रैवल. दोनों भी बहुत बहुत अमेजिंग वर्क्स है. While Samuel Richardson and Lawrence Stern became popular novelists of 18th century and 20th century. Samuel Richardson का वर्क आप याद रखो, इट इज कॉल्ड पैमेला. वो आपकी बुक में है ऑलरेडी. और there were two important people more, that is E.M. Foster and Joseph Conrad. Joseph Conrad ने लिखा था The Heart of Darkness. So remember the work too. ठीक है? See, there are so many questions जो यहाँ पर बन चुके हैं, isn't it? तो ये आपको याद रखना. अब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना तो ये सारे नाम जो है आपको फेमिलियर लगने लगेंगे. ठीक है? तो जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा है वो सब आपको लर्न करना है, तभी वो 4 मार्क मिलेंगे. पर इट इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. ठीक है? इसलिए मैंने आपको पार्टीशन करके दिया है कि ये नॉवेल्स यूरोप के हैं, ये नॉवेल्स फर्स्ट थे, ये नॉवेल्स सेकंड थे, तो इट बिकम्स वेरी इजी. ठीक है? Then it is women novelist. So there have been significant novels by women writers like Frances Burney and Anne Radcliffe. Mary Shelley, very important writer, okay, who wrote first sci-fi novel. सबको बहुत पसंद आती है आजकल साइंस फिक्शन पढ़ना, साइंस फिक्शन देखना, सबको बहुत पसंद है. बट ये लिखा गया था, फर्स्ट वुमेन ने लिखा था ये, दैट वाज मैरी शेली. इनकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है. And Frankenstein, I think you people should read it. Okay, please, after exams, if possible, you should read Frankenstein. It is about a monster. So how she has developed a monster because of her problems in her life. Okay, but this became very popular. This was first science fiction novel which was called Frankenstein. Sorry. So who wrote it? Mary Shelley. Then again you have Jane Austen. Jane Austen was very popular writer. ठीक है? Jane Austen किस लिए famous थी उसके novels के लिए? It was for comedy of manners. Comedy of manners. ठीक है? The three Bronte sisters, 3 Bronte sisters थी. ठीक है? तीनों Bronte sisters ने अपनी अपनी masterpiece लिखी हुई है, out of which one had written The Wuthering Heights, जो बहुत famous हो गई थी. The Wuthering Heights. ठीक है? And then again there was one more who had written, that is Jane Eyre.
ये दोनों भी बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट वर्क्स थे which was written by Bronte sisters. Now we come to novel in India. India में novel थोड़ी लेट आई है. The very first work was Rajmohan's Wife, which was not appreciated in India. Remember, इसी वजह से ये work जो है, novels जो है, थोड़ा सा इंडिया में आते आते थोड़ा टाइम लग गया, समझ में नहीं आया, लोगों को पता नहीं चल रहा था कि novels पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए. तो it was very unpopular then. But the stories in this are just amazing. Okay. So Rajmohan's Wife by Bankim Chandra Chattopadhyay. Do remember the name, the spelling of this particular work. People tend to ask it again and again in the paper. The Indian novelists have contributed greatly to the growth of the novel. ठीक है, Rajmohan's Wife was known to be the first Indian novel. Okay. Importantly, early Indian novelist includes 3 important लोग थे. इनको ट्रायो भी बोला जाता था. ठीक है, इंडियन ट्रायो बोला जाता था इनको. दैट वाज मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव. इनको क्या बोला जाता था? ट्रायो. ठीक है. द कंटेम्पररी लिटरेरी सर्कल इज डोमिनेटेड बाय एक्सेप्शनल इंडियन नॉवेलिस्ट. ये लोग कुछ ऐसे हैं जो इंडियन है बट दे हैव बीन माइग्रेटेड एंड नाउ हैव अ डिफरेंट सिटीजनशिप. ठीक है, जैसे सलमान रश्दी, वो थे तो इंडियन, इंडिया में कुछ वर्क्स लिखे जिसके वजह से उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो गई एंड ही हैड टू शिफ्ट टू यूके. ठीक है, नाउ ही हैज द सिटीजनशिप ऑफ यूके नाउ. तो ये है तो इंडियन, लिखते इंडिया के बारे में है, बट ये इनकी सिटीजनशिप जो है वो चेंज हो चुकी है. तो दीज आर फ्यू एक्सेप्शनल इंडियन नॉवेलिस्ट. दोज आर विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, किरण देसाई, सलमान रश्दी. ठीक है. देन देर आर फ्यू एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ नॉवेल्स. आप देखोगे ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टेक्स्ट बुक में. सो अ नॉवेल जनरली हैज 6 एलिमेंट्स which are theme और central idea. प्लॉट का मतलब होता है स्टोरी. कैरेक्टर्स, आपको पता है कैरेक्टर्स मतलब जो माइनर कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर है उसमें. देन इट्स सेटिंग मतलब प्लेस. कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई भी विवाद इज व्हाट, जब तक एक स्टोरी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, मतलब मारामारी नहीं होगी, किसी की दुश्मनी नहीं होगी, किसी को रोमांस नहीं होगा, तब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा. तो स्टोरी कैसे बनेगी? तो कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन इट इज लैंग्वेज और राइटिंग स्टाइल. लैंग्वेज एंड राइटिंग स्टाइल इज व्हाट, लैंग्वेज ऑफ कोर्स, आप कौन सी लैंग्वेज में इसको बता रहे हैं, किस तरह आप उस चीज में पोर्ट्रे कर रहे हैं. राइटिंग स्टाइल बिकम्स व्हाट, that are you writing in your first person narration, second person or third person narration. Okay. These elements are common in all kinds of novels like realistic novel, जो real चीज पर बनी हो, जैसे that is for example COVID was one of the thing that everybody has faced. So it becomes, कोई भी ये novel लिखे अगर COVID पे, तो it becomes realistic novel. ठीक है. Then it is historical novel, history से related historical novel. यूथोपियन और डिस्टोपियन नॉवल. यूथोपियन इज व्हाट, इमेजिनरी लैंड. मतलब टेक फॉर एग्जांपल, जब आपकी मम्मी आपको जिस लैंड पर ना डांटे, आपको कुछ ना बोले, आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल रहे हो, आप जो चाहते हो इमीडिएटली बोलते ही आपको मिल जाए, दैट इज व्हाट, इमेजिनरी लैंड ऑफ कोर्स, इजंट इट? ऐसे तो होता नहीं हमारे साथ. तो दैट पर्टिकुलर नॉवल इज यूथोपियन नॉवल, जो रियल नहीं होता, जो इमेजिनेटिव. Then it is psychological novel and other subgenres. See, इसमें मैंने आपको भी कम दिया है, बट आपकी टेक्स्ट बुक में है और. ठीक है. Psychological is what, related to mind. Then we have few more subgenres भी है हमारे पास. ये थोड़ा सा ये novels को actually बढ़ने में थोड़ा टाइम लगा ये, लेकिन extremely popular थी middle class people के साथ. So due to the novel still being extremely popular among the middle class, this genre enjoyed wide reading even today. Like science fiction जो मैंने आपको बताया, गॉथिक मतलब हॉरर, पिकैरस मतलब आपने रॉबिन हुड की स्टोरी सुनी होगी, जो एक्चुअली चोर होता है बट रॉगिश हीरो होता है, जैसे केजीएफ. टेक फॉर एग्जांपल, केजीएफ का जो हीरो है वो पिकैरस नॉवल में सूट होता है. देन डिटेक्टिव नॉवेल्स, शेरलॉक होम्स का नाम सुना है, दैट ऑल नॉवेल्स आर कंसिडर्ड टू बी दी डिटेक्टिव नॉवेल्स. ओके. एंड दिस हैव emerged and attracted readers of different literary taste. ठीक है. Now
आफ्टर दिस आई एक्चुअली वांटेड टू गिव यू अ टेस्ट. इस टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो उसमें अभी अवेलेबल नहीं है, जो मैंने आपको पीडीएफ प्रेजेंटेशन दिखाया है. तो जब आप टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो आपको उसमें से आंसर्स मिलेंगे. मैंने आपको टेस्ट का क्वेश्चंस भी दिए हैं और आंसर्स भी दिए हैं. बट आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज डू रीड द चैप्टर हिस्ट्री ऑफ नॉवेल. ठीक है, लेट्स डिस्कस इट वेरी क्विकली. The 18th century has gifted English literature with two entirely new forms. Novels नहीं है वो, ठीक है. नॉवेल से पहले क्या था हमारे पास? That was poetry and drama. ठीक है, सबसे पहले पोइट्री और ड्रामा आया है. सबसे पहले जो चौजर वाला एज था जिसमें हमने कैंटरबरी टेल्स पढ़ी है, वो एक्चुअली पोइट्री है. देन पोइट्री फॉर्म में स्टोरी लिखी गई है. देन शेक्सपियर आया. विलियम शेक्सपियर के टाइम पर हमारे पास क्या थे? ड्रामास थे. और जब विलियम शेक्सपियर का टाइम खत्म हुआ, दैट वाज 18th सेंचुरी, जैसे जैसे आने लगा तब हमारे पास आया नॉवेल. बट हमारे पास दो एंटायरली न्यू फॉर्म पहले क्या थे जो हमको गिफ्टेड थे एक्चुअली, दैट वाज पोइट्री एंड ड्रामा. द नॉवेल मेक्स लाइफ इजियर टू अंडरस्टैंड देन इन बोथ पोइट्री एंड ड्रामा. आई एम सॉरी, मैंने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपको गलत दिया है. दैट इज पीरियोडिकल एसे एंड नॉवेल्स. ठीक है, पीरियोडिकल एसेस एंड नॉवेल. The second answer to it is the novel makes life easier to understand than in poetry and drama. ठीक है, if you read वो पुरानी पोइट्री से आप रीड करोगे, एक तो इंग्लिश इज दी ओल्ड इंग्लिश, प्लस शेक्सपियरियन ड्रामा आप रीड करोगे, वो पैराफ्रेज में नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, राइट. तो उनकी इंग्लिश भी बहुत डिफरेंट हुआ करती थी, जबकि इट वाज वेरी फ्लारी, बट स्टिल. The novel as a literary genre has a history of about 2000 years. कितनी हिस्ट्री है उसकी? 2000 years. अब आपको ये आंसर तो आना चाहिए. Murasaki Sikabu's Tale of Genji has been described as. You people give the answer to it, okay? The European novel is often said to begin with. European novel किससे स्टार्ट होती है? डॉन क्योक्स. अब भी हमने पढ़ा था, ठीक है. और पहले वाले का आंसर क्या है? वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल. ओके. द नॉवेल डॉन क्योक्स वाज पब्लिश्ड इन टू पार्ट्स बिटवीन सी. इट इज 1605 to 1615. ठीक है, एक पार्ट जो है 1605 में आया, सेकेंड पार्ट जो है 1615 में आया है. ठीक है, सॉरी. देन वी हैव in the 18th century, a large number of readers from the middle class were attracted in the appearances of newspaper and magazine. In 18th century, the novel as a form appears to have been designed for both the voices of aspirations of middle class and lower class. ठीक है, of course upper class को जरूरत नहीं है, ठीक है, aspirations बनने की. उनके लिए वो voices की जरूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ था. The two types of conflicts that the plot may have are internal and external. मतलब अंदर के ही कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जो घर के झगड़े होते हैं, या एक्सटर्नल कोई थर्ड पर्सन आकर उसमें झगड़े क्रिएट कर रहा है. Then the novel based on Science of the Age, Frankenstein, is written by Mary Shelley. The novel of Manners, Evelina, is by Francis Burney. अभी हमने पढ़ा था ये वर्ड भी, बट मैंने इसमें एवेलिना नहीं मेंशन किया था. सो यू गॉट द वर्ड एवेलिना. द वर्ड पिकारिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम. कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? स्पेनिश. ठीक है, वर्ड स्पेनिश से ओरिजिनेट हुआ है. पिकारिस का मतलब होता है रोग. ROGUE. रोग मतलब रफ. ठीक है, रफ हीरो, रोगिश हीरो हम जिसे कहते हैं. The word epistolary derives from Latin. ठीक है, epistolary का मतलब होता है लेटर फॉर्म में कोई भी नॉवेल लिखना. ठीक है, जो नॉवेल्स में बहुत सारी लेटर्स होते हैं. ठीक है, तो these are few works that I have written. If you want more MCQs, just let me know. You can put a comment on this particular thing so that I could understand कि आप actually पढ़ रहे हो और आपको और जरूरत है ये इस तरह की फिलअप
और fill in the blanks की, तो I can help you out with it. Okay, so do comment and all the best to everybody. And I hope कि ये chapter आपको समझ में आ गया होगा, provided आप इस chapter को read करो. ठीक है, it has become easy for you now when you read the chapter. ये words आपको easy होंगे. ठीक है, so immediately ये देखने के बाद आप वो chapter read कर लीजिए. ठीक है, ओके देन, चलो टाटा, बाय बाय.